देखिए आज ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम और करनी है सर। आज सब लोग गोल हैं, हम भी 2 लोग हैं, लेकिन योग नागा नहीं करना है कि नहीं। तो हम लोग सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं सर। एक बार फिर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। आदि देवो नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते प्रभाकर नमस्तुते। शांति सर। ओम शांति शांति शांति। ओम। नंबर 1 प्रणामासन इसी पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोज 5-5 करते हैं, 10-10 करते हैं सर। फिर हस्तोत्तानासन पीछे जाइए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। पीछे जाएंगे तो सिर पीछे झुका रहेगा सर। हाँ फिर से करके दिखाइए। पीछे जाइए। हाँ हेड पीछे ड्रॉप। हाँ बहुत, तभी तो यहाँ स्ट्रेच आता है सर। 1 2 3 4 5। बस अब आगे झुकिए सर। पादहस्तासन। हाँ पादहस्त। बहुत अच्छा सर, क्या बात है, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिना पैर पीछे, दाहिना पैर पीछे, पैर का पंजा बाहर सर, घुटना ज़मीन पे, ऊपर देखेंगे। अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। बाएं पैर पीछे सर, दंडासन। बहुत अच्छा। हिप ना ऊपर ना नीचे, बस ऐसे रुके नहीं, सामने देखिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अष्टांग नमस्कार। घुटना ज़मीन पे सर, चेस्ट ज़मीन पे, चिन ज़मीन पे। हाँ ऊपर देखिए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन। पेट पे आइए सर। बहुत अच्छा। पैर का पंजा बाहर सर, पैर का पंजा बाहर। नाभि पे उठना है सर, वहीं पेंक्रियास दबेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हस्तोत्तान। ये पर्वतासन सर। हाँ पर्वतासन, माउंटेन। 1 2 3 4। धीरे धीरे करके पंजा पूरा रखने की कोशिश करेंगे सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 1 2 3। सामने देखिए सर। 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिना पैर आगे सर, दाहिना पैर आगे, बाएं पैर का घुटना ज़मीन पे, पैर का पंजा बाहर की तरफ। हाँ ऊपर देखिए सर, जैसे घोड़े बैठते हैं। 1। ये पंजा पूरा रखने की कोशिश करिए सर, दाहिना वाला। हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर आगे सर, घुटना सीधा सर, घुटना सीधा, घुटना सीधा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसको क्या कहते हैं सर? पादहस्तासन। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हस्तोत्तान। पीछे जाइए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे किया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हस्तोत्तान। पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर पीछे सर, बाएं पैर पीछे, पैर का पंजा बाहर की तरफ, घुटना ज़मीन पे। हाँ और सामने देखिए सर, ऊपर देखें जैसे घोड़े बैठते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिना पैर पीछे, दंडासन। दंडासन। हिप को नीचे करिए सर, जैसे डंडा होता है एकदम, और नीचे, और नीचे। हिप को नीचे, हिप को नीचे, हिप को। हाँ और थोड़ा नीचे सर, और नीचे हिप को। हाँ बस सामने देखिए सर। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अष्टांग घुटने पे आ जाइए सर, घुटने पे आ जाइए। हाँ चेस्ट, हाँ ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन, पेट पे आ जाइए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन, पर्वतासन। हाँ दोनों पैर को फ्लैट करने की कोशिश करें सर, घुटना सीधा, लेकिन घुटना सीधा। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं पैर आगे सर, बाएं पैर आगे, बहुत अच्छा। दाहिने पैर का घुटना ज़मीन पे, हाँ पैर का पंजा बाहर सर, दाहिने पैर का, हाँ और ऊपर देखिए। बाएं पैर को पूरा रखने की कोशिश करें सर। हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दाहिने पैर आगे, फिर घुटना सीधा करने की कोशिश कर दे। पादहस्तासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हस्तोतान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस पीठ के बल लेट जाइए सर। 10 सेकंड का शवासन। पीठ के बल लेट जाइए और सिर इधर करिए, सामने की तरफ सर। हाँ हाँ दोनों हाथ साइड में सर, दोनों हाथ साइड में। हाँ दोनों हाथ साइड में, और पूरा ध्यान अपने पैर के पंजे पे। पैर का पंजा हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है। फिर ध्यान अपना पेट पे लेके आइए, नाभि पे, नाभि पे ध्यान लाइए। सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, सांस छोड़ें, पेट अंदर। धीरे धीरे देखिए सांसें और धीमी होने लगेंगी। पूरे सांस पे ध्यान दीजिए। सांसें लंबी होनी है लेकिन तेज नहीं होनी है। खूब लंबी लंबी सांस ऐसे करिए कि पूरा पेट फूले, पूरी ऑक्सीजन बॉडी में जाए। फिर सांस छोड़ा तो पेट अंदर, फिर दोबारा सांस लिया तो चेस्ट फूले सर, पेट भी फूले, चेस्ट भी फूले, इतना भरिए। फिर सांस छोड़िए तो चेस्ट अंदर, पेट अंदर। फिर ध्यान अपने गले पे लाइए। सांस लेने तो गले में ठंडा लग रहा है, फिर सांस छोड़े तो गले में गर्म लग रहा है। फिर ध्यान अपने नाक पे लेके आइए। सांस लेने तो नाक पे ठंडा लग रहा है, फिर सांस छोड़ने तो नाक में गर्म लग रहा है। फिर ध्यान अपना फोरहेड पे लाते हैं। सांस, सिर को हिलाने की कोशिश करें लेकिन हिल नहीं पा रहा है। फिर ध्यान दोनों हाथ पे लेके आते हैं। दोनों हाथ को हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है। फिर दोनों पैर को हिलाने की कोशिश करें लेकिन हिल नहीं पा रहा है। फिर दोनों हाथ दोनों पैर एक साथ हिला रहे हैं, नहीं हिल पा रहा है। फिर पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों हाथ को उठा रहे हैं, दोनों पैर को उठा रहे हैं, हिप को उठा रहे हैं, चेस्ट उठा रहे हैं, हेड उठा रहे हैं। थोड़ी देर हवा में रखते हैं। फिर धीरे से हमने बॉडी को नीचे रखा, दोनों पैर को रखा, दोनों हाथ को रखा, हिप रखा, चेस्ट रखा, और पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। अब आंख बंद किए रहिए और हम लोग कुछ डायबिटीज़ की चर्चा करते हैं। खूब ध्यान से सुनिए। देखिए पहली बात तो हमको ये कहना है सर कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। दूसरी चीज़ क्या है, हम ये कहते हैं कि मेडिसिन किसको कहा जाता है। ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि दवा खाने से बीमारी दूर हो जाती है। तो हमारा तो सिंपल से क्वेश्चन ये है सर कि मेडिसिन कहते किसको हैं। तो हमारी डेफिनेशन मेडिसिन की क्या है। हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारी डेफिनेशन देखिए, कोई गलत हो तो आप हमको उसमें सुधार करिएगा। मेडिसिन इज़ एनीथिंग विच शुड क्योर और एलिमिनेट द डिजीज़। सही है कि नहीं सर। मेडिसिन इज़ एनीथिंग विच शुड क्योर और एलिमिनेट द डिजीज़। दवा मतलब दवा उसको कहना चाहिए जो बीमारी को कम करे
या ख़त्म करे उसको कहा जाएगा। लेकिन जितने भी लोग डायबिटीज़ की दवा खाते हैं तो एक दवा होती है जिसको मेटफॉर्मिन कहा जाता है। मेटफॉर्मिन बहुत ही बेसिक दवा होती है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेटफॉर्मिन करती क्या है सर। मेटफॉर्मिन जैसे हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, तो जितना हम खाते हैं जितना ग्लूकोज बनता है, फिर बाकी का ग्लूकोज जो अनयूज होता है वो बॉडी स्टोर कर लेती है। उसी में इंसुलिन मदद करती है, और स्टोर करके कहाँ स्टोर करती है, तो हमारे लीवर में स्टोर करती है। कैसे स्टोर करती है, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन। फिर जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी सुबह हम लोग योगा कर रहे हैं, तो योगा करते हैं इसमें तो अभी तो हम लोग कुछ खाए नहीं हैं, लेकिन हम लोग सूर्य नमस्कार किया तो एनर्जी तो चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन वो ग्लूकोज आया कहाँ से, तो वो ग्लूकोज हमारे लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, उसी को बॉडी तोड़ती है। ग्लूकागॉन एक हार्मोन है। जैसे दो हार्मोन हम लोग याद कर लेते हैं, इंसुलिन तो सबको पता रहता है। इंसुलिन करती क्या है, तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो बॉडी में स्टोर कर लेती है ग्लूकोज को। और फिर उसी का उल्टा, जैसे इस समय हम लोग खाना तो नहीं खाए हैं, लेकिन एनर्जी तो है हमारे अंदर। एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो ग्लूकोज से आ रही है। वो ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, तो जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर था, वही ग्लाइकोजन कौन तोड़ता है, तो ग्लूकागॉन हार्मोन का नाम है। ये भी पैंक्रियाज में रहता है। कितने लोगों ने नाम ही नहीं सुना होता ग्लूकागॉन का। इंसुलिन जो काम करती है उसका उल्टा काम ग्लूकागॉन करता है। इंसुलिन क्या करती है कि हमारे ग्लूकोज को बॉडी में स्टोर कर लेती है मेटाबोलाइज करके, और ग्लूकागॉन उसका उल्टा करती है कि लीवर में जो ग्लूकोज स्टोर है उसी को तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, खूब ध्यान से सब लोग सुनिए। इस समय हम लोग को कितने ग्लूकोज की ज़रूरत है। मान लीजिए जैसे हम लोग 5 सूर्य नमस्कार रोज करते थे, 5 काउंट का करते थे, आज हम लोगों ने 10 काउंट किया है। तो 10 काउंट किया तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी थोड़ा ज़्यादा खर्च हुई होगी, ग्लूकोज ज़्यादा लगा है। तो अब उसमें बॉडी को कितना ग्लूकोज चाहिए वो कौन डिसाइड करेगा? ये दवा डिसाइड करेगी, हमारी बॉडी डिसाइड करती है। तो पता लगा तो हमारी बॉडी डिसाइड करती है। इस समय किसने लीवर को बताया, किसने बॉडी को बताया कि कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी, नहीं तो सूर्य नमस्कार हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये पूरा रेगुलेशन बॉडी करती है। अब ध्यान से सुनिए, जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं, मेटफॉर्मिन करती क्या है सर? जो लोग मेटफॉर्मिन खाते हैं तो मेटफॉर्मिन लीवर को सप्रेस करता है। मेटफॉर्मिन क्या करती है कि वो जो ग्लूकागॉन है उसको रोकता है कि तुम ग्लूकोज ज़्यादा ब्लड में मत डालो, तो ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, और हमको लगता है कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और उनकी वजह से हमारी शुगर की बीमारी कंट्रोल हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ये कहना है कि ये बॉडी डिसाइड करेगी, कि दवा डिसाइड करेगी कि कितना ग्लूकोज हमारी बॉडी में होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम मेटफॉर्मिन खाते हैं तो मेटफॉर्मिन क्या करेगी, ग्लूकागॉन को सेपरेट करती है, लीवर को डिस्टर्ब कर रही है कि तुम ग्लूकोज मत डालो। तो धीरे धीरे करके ग्लूकोज, अच्छा ये भी हमको पता है, जिस ऑर्गन को धीरे धीरे यूज़ करना बंद कर देते हैं फिर ऑर्गन ही ख़राब होने लगता है। तो धीरे धीरे लीवर की कैपेसिटी, ग्लूकागॉन बनना ही बंद हो गया धीरे धीरे करके। अब पूरा का पूरा मामला हम और मेटफॉर्मिन की डोज हमारी बढ़ती रहती है। तो एक दवा मेटफॉर्मिन की ने बताया कि मेटफॉर्मिन क्या करती है, उसका साइड इफ़ेक्ट हमने आपको बता दिया कि ज़्यादा जो लोग मेटफॉर्मिन खाएंगे मेटफॉर्मिन की डोज बढ़ती जाएगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे करके। और अगर लीवर ख़राब हो रहा है तो आपको पता हो कि लीवर कम से कम 500 रिएक्शंस लीवर करता है। अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तभी ये फैट डिपॉजिट हो, जिसको विसरल फैट कहा जाता है। अगर लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सबको पता होगा 4 विटामिन ए, डी, ई, के, ये क्योंकि हम तो साइंस वाले हैं, अभी हम बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन से पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं। पहले हमने एमए किया योगा से, योग की पढ़ाई की, अब हम न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा, 4 विटामिन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ये बॉडी में स्टोर रहते हैं हमारे। ये कहाँ स्टोर रहते हैं, तो लीवर में स्टोर रहते हैं। लेकिन लीवर अगर अपने ख़राब कर लिया मेटफॉर्मिन खा के, तो ये विटामिन कैसे स्टोर होंगे? अब इन चारों में से एक भी विटामिन अगर डिस्टर्ब हो जाए, विटामिन ए अगर कम हो जाए तो रेटिना ख़राब होगी, चश्मा लग जाएगा। फिर डी अगर कम हो जाए तो रिकेट्स, आपने सुना होगा,
बोन्स और टीथ का डिफॉर्मेशन हो जाता है। विटामिन डी है। विटामिन ई, इससे इनफर्टिलिटी आ जाती है अगर विटामिन ई कम हो जाए तो। और विटामिन के क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ये चारों विटामिन बहुत ज़रूरी है। और लीवर आपने चौपट किया तो देखिए, हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारी डायबिटीज़ ठीक हो रही है, बदले में हमको हमारा लीवर चौपट हो रहा है अगर कौन सी दवा, मेटफॉर्मिन खाते हैं। ठीक है, फिर किसी दिन और हम लोग बात करेंगे। अब दूसरी दवा पे आते हैं। दूसरी दवा डायबिटीज़ की चलती है, उसको हम सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं। ये सॉल्ट का नाम मैंने बताया, कंपनी टू कंपनी उसका ब्रांड नेम अलग हो गया। जैसे बहुत से लोग ग्लिम्पराइड खाते हैं, ग्लिम्पराइड, लेकिन हमको तो खाली सॉल्ट से मतलब है। जो सल्फोनाइल यूरिया होता है, सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है सर, तो सल्फोनाइल यूरिया पेंक्रियाज पे काम करती है। ये क्या करती है कि पेंक्रियाज को फोर्स करती है कि आप इंसुलिन और ज़्यादा सेक्रेट करिए। आप देखिए ज़रा, फिर वही क्वेश्चन है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारे बॉडी में कितना इंसुलिन होना चाहिए। मान लिया हम 4 रोटी हम खाते हैं तो बॉडी उतना इंसुलिन बनाएगी जितना 4 रोटी डाइजेस्ट हो सकती है। अच्छा, आपने क्या किया, आपने टैबलेट खा लिया ग्लिम्पराइड, तो अच्छा, और आप खाना खाने बैठे और आप कोई फ़ोन आ गया, आप 2 रोटी खा करके निकल लिए। अब क्या हो गया, दवा तो आप खा चुके हैं 4 रोटी की, लेकिन डॉक्टर ने तो बताया नहीं है। अब हमने क्या किया कि ग्लूकोज और इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट हो गई। जब इंसुलिन ज़्यादा सेक्रेट हो जाती तो सबको पता होता है, इसी को हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ग्लिम्पराइड जो लोग खाते हैं या सल्फोनाइल यूरिया जो लोग खाते हैं, उनको हाइपोग्लिसीमिया होती है। हाइपोग्लिसीमिया मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो उन्हीं को चक्कर आता है। इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को लॉन्ग ड्राइव अकेले मना रहता है, कहीं अकेले न जाएं। चक्कर तभी आता है जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, वो तभी होता है जब बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होती है। तो इन दोनों दवा का हमने ये साइड इफेक्ट बताया। फिर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, हमसे मिलिए, हम लोग बैठ करके डिस्कशन करते हैं। हमारा नंबर है 9415614156। हम 3 महीने में डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल, जो भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, इनको हम योगा और डाइट से ख़त्म करते हैं। आपकी दवा 3 महीने में एकदम बंद हो जाएगी। तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 9415614156। ये तो हमने आपको बताया कि 2 दवाएं चलती वो करती क्या हैं। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं कि डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। तो हमें डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए मेरे पास 3 दवाएं हैं। सबसे पहली दवा है, हमने भी मेडिसिन का डेफिनेशन दिया था कि मेडिसिन उसको कहा जाएगा जो बीमारी को ठीक करे या बीमारी को ख़त्म करे। तो पहली हमारी दवा है टाइम। टाइम, आई यूज़ टाइम एज ए मेडिसिन। खाली एक डिसीजन ले लीजिए कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, हम ये नहीं कह रहे ये खाइए ये न खाइए, जो भी आप खा रहे थे, खाली टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक खाएंगे, उसके बाद ये मुंह को बंद कर देंगे, इसके बाद हम कोई खाना नहीं खाएंगे। आप देखेंगे कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आपको खुद ही डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा कि यार हमको सबसे बड़ी पहचान क्या कि भूख टाइम से लगने लगी, फिर नींद खूब अच्छी आने लगी। तो ये बॉडी की सिम्टम्स है। अपने आप आपको ये डायबिटीज़ धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। डायबिटीज़ हमने कहा कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़। बॉडी अपने आप ग्लूकोज नहीं बढ़ाती, याद रखिएगा। ग्लूकोज कब बढ़ेगा, जब आप बॉडी को एक्सटर्नली कुछ सता नहीं करेंगे, जब दवा खाएंगे, है ना। अच्छा, अभी एकाएक मेरे कहने से दवा मत बंद करिएगा। दवा आपको बंद करनी है तो आप हमारे साथ बैठ कर डिस्कशन करिए, धीरे धीरे दवा बंद करेंगे और उसको मॉनिटर करेंगे। एकाएक जोश में आकर के नहीं करना है। तो पहला हमने क्या कहा आपको कि टाइम एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करिए। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे के बाद मुंह को बंद कर लीजिए। हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि 8 बजे के बाद, रात के बाद इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब इंसुलिन नहीं रहेगी तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता ही बढ़ता है। तो डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग रात को देर से खाना खाते हैं, एक कारण ये है। अब दूसरा हमारा मेडिसिन देख लीजिए, फूड एज ए मेडिसिन, जो मेन है। दवा एज ए मेडिसिन हम नहीं यूज़ करते, फूड एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। जिस दिन आपने जो भी आप खाना खा रहे थे, आपके बॉडी वेट का 2% अगर रॉ फूड हो जाए, 2% का मतलब 1% हम
फल खाएंगे और 1% हम सलाद खाएंगे, 2% हो गया। ये रूल है हमारा, 2% ऑफ योर बॉडी वेट अगर रॉ हो जाए तो आप 98% डिजीज अपनी ख़त्म कर सकते हैं। रॉ में हम क्या करेंगे, जैसे सुबह हमने क्या किया कि 12 बजे तक केवल फल खाते हैं, केवल और केवल, चाय नहीं पीते, बिस्किट नहीं खाते, पराठा नहीं खाते, नमकीन नहीं खाते, कुछ नहीं, केवल और केवल फल खाते। कौन सा फल, हम ये नहीं कह रहे हैं ये फल खाइए ये फल नहीं, जो भी सीजनल फल है, जो भी सीजनल, जो आपको मन करे वो खाइए, लेकिन नमक नहीं रहेगा उसमें। और फल भी कितना खाना है, जो आपका वजन है उसको 10 से आप गुणा करिएगा। जैसे मान लिया कि 70 किलो के आप हैं, तो 70 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 700 आता है। तो आप 700 ग्राम फल मिनिमम खाएंगे। जैसे मैं 1 किलो फल सुबह सुबह खाता हूँ, 1 किलो फल में खाता हूँ, धीरे धीरे करके आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, अगर डॉक्टर से पूछ लीजिए कि सर हम डायबिटिक हैं, आम खा सकते हैं क्या, कहे कि मरना है क्या आपको, आम खाएंगे। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम डॉक्टर तो नहीं हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री के टीचर हैं, इतना हम जानते हैं कि आम से हमको ग्लूकोज नहीं मिलता, फ्रक्टोज मिलता है सर। ये फिर से ध्यान से सुन लीजिए, आम से हमको फ्रूट से ग्लूकोज बहुत कम मिलता है, फ्रक्टोज ज़्यादा मिलता है, और फ्रक्टोज हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होता नहीं है अभी, क्योंकि ये हमको बताया नहीं गया कि आम खाने से डायबिटीज़ बढ़ती नहीं, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है सर। मैं रोज़ 2 किलो आम खाता हूँ, मैं 2 किलो रोज़ आम खाता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं कि खाली बोल रहा हूँ, आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। 2 किलो आम मैं रोज़ खाता हूँ, 20 साल मैंने डायबिटीज़ की दवा खाई है, और पिछले 2.5 साल से मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ। अगर मेरे को डायबिटीज़ थी तो 2 किलो आम खा के तो हमको मर जाना चाहिए, और 2 किलो आम जब रोज़ खाता हूँ तो महीने में कितना हो गया, 60 किलो हो गया, और 2 महीने का सीज़न होता है तो 2 महीने में 120 किलो आम मैं खाता हूँ, हर सीज़न में खाता हूँ। तो इस हिसाब से तो हमें मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपके सामने जिंदा बैठा हूँ। प्लीज़ ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा दीजिए, फल जितना खाएंगे डायबिटीज़ और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया आपको कि सुबह 12 बजे तक केवल और केवल फल खाना है। कितना खाना है, तो आपका जो बॉडी वेट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा, इतना आपको करना है। फिर दूसरा क्या करना है, दोपहर में जब खाना खाते हैं तो 2 प्लेट में खाना होगा। पहली प्लेट में सलाद होगा, दूसरी प्लेट में जो भी आप दाल चावल रोटी सब्जी, हम मना नहीं कर रहे हैं, जो खा रहे थे वही खाइएगा, लेकिन पहली प्लेट जो सलाद की होगी, सलाद में क्या होगा, जो भी कच्ची सब्जी आप खा सकते हैं, चुकंदर है, मूली है, गाजर है, जो भी आप खा सकते हैं, नमक नहीं रहेगा उसमें। अब फिर दूसरा, ये कितना सलाद खाना है सर, तो आपका जो बॉडी का वजन है उसको 5 से गुणा करिएगा। तो जैसे 70 किलो के थे तो 70 को 5 से जब हमने गुणा कर दिया, बस 5 मिनट में ख़त्म करते हैं, 70 को 5 से जो गुणा किया तो 350 ग्राम आता है। तो 350 ग्राम हमको कम से कम सलाद खाना, कम से कम, ज़्यादा जितना भी खा सकते हैं। उसके बाद जो भी आप खाना खा रहे थे वो खाना खाइए। फिर यही काम शाम को भी करना है। शाम को अभी हमने कहा कि खाना 8 बजे के पहले पहले अपना ख़त्म कर लीजिए, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है रात को। ठीक है, शाम को भी क्या करेंगे, 2 प्लेट में खाना रहेगा, पहले प्लेट में सलाद रहेगा। कितना सलाद रहेगा, तो वही 350 ग्राम अगर 70 किलो वजन है। और फिर उसके बाद जो भी आप सब्जी रोटी खा रहे थे ये करिए, ये करना शुरू करिए, और आप देखेंगे डायबिटीज़ आपकी धीरे धीरे दवा की डोज आप कम करिएगा, धीरे धीरे दवा की डोज कम करिएगा, और एक टाइम लगा कि पूरी दवा आपकी एकदम ख़त्म हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने 2 दवा बताई आपको। पहली दवा बताई टाइम एज ए मेडिसिन, सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक खाना खाना है। दूसरी दवा हमने बताई आपको फूड एज ए मेडिसिन, खाने को अपना दवा बनाइए। और तीसरी हमारी दवा है योगा एज ए मेडिसिन। जब योगा करते हैं, बहुत सारे आसन, जैसे मंडूक आसन हम लोग करते हैं तो पेंक्रियास खूब बढ़िया हो जाता है। अर्धमत्स्य आसन करते हैं तो पेंक्रियास खूब अच्छा हो जाता है। ये देखिए सरहलासन कर रहे हैं, इससे भी पेंक्रियास खूब अच्छा हो जाता है। हाँ, कोशिश करिए कि पैर ज़मीन तक जाए सर, पैर को नीचे तक ज़मीन तक ले जाने की कोशिश करिए सर। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है सर, बहुत अच्छा। रुके रहिए सर, रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाद धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए।
फिर धीरे धीरे करके पैर नीचे लाइए। हाँ, घुटना नहीं मोड़ेगा सर, घुटना नहीं मोड़ेगा। हाँ, हाथ को, हाँ बहुत अच्छा, सिर नीचे, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है ना। अच्छा, तो ये 3 चीज़ें हमने आपको बता दी डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा नंबर है 9415614156। जो हमने बताया सर, इसमें कोई डाउट कन्फ्यूज़न हो? नो डाउट। अच्छा, बस इसको फॉलो, वीडियो बन गया तो अब घर पे जाकर खूब बढ़िया से देखेंगे और इसको फॉलो करना हम लोग शुरू करेंगे। फिर हम लोग इसी बात पे चक्रासन पे आ जाते हैं सर। चलिए, लेट जाइए, पैर को हिप से सटा दीजिए आइए। और दोनों हाथ कंधे के पास सर, दोनों हाथ कंधे के पास, हिप को उठाइए, कमर उठाइए, दोनों हाथ तान दीजिए। बहुत अच्छा, प्रणाम सर। हाँ, तान दीजिए, उठने की कोशिश करिए सर। 1, होगा होगा होगा, धीरे धीरे होगा। 1, पहले सिर के सहारे आइए सर, थोड़ा सा उठाइए, सिर के सहारे आइए। हाँ, सिर नीचे रहेगा सर, सिर नीचे रहेगा। हाँ, सिर नीचे रहेगा, इसी के सहारे उठने की कोशिश करिए सिर के। 1 2 3 4 5, बस नीचे आ जाइए। रोज 5-5 सेकंड जब कोशिश करेंगे तो एक दिन उठ जाएगा। फिर दोनों पैर ऐसे लपेट लीजिए सर, हाथ से, दोनों पैर हेड जमीन पे सर, हेड जमीन पे। उसका दोनों घुटना दाईं तरफ, हेड बाईं तरफ, बहुत अच्छा। फिर नीज लेफ्ट, हेड राइट, नीज लेफ्ट, हेड राइट। फिर एक बार और सर, नीज राइट, हेड लेफ्ट, फिर नीज लेफ्ट, हेड राइट। बस उठ के बैठिए, थोड़ा प्राणायाम कर लिया जाए सर, 5 मिनट। 54, हाँ मंडूक आसन में आइए सर पहले, मरकट आसन। हाँ, पहले मंडूक मारते हैं सर। ये मंडूक आसन हम लोग कैसे करते हैं सर? बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करिए और नाभि पे लगा दीजिए, और फिर इनहेल किया, एक्सहेल किया, फिर एक सांस और खींचा हमने। फिर अगली बार सांस को छोड़ते हुए नीचे झुके और ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए, सांस को रोक लीजिए यहीं पे और गिनती गिनी कितनी देर रुक पाते हैं। फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर 2 ब्रेथ का रेस्ट किया। कितने बजे तक टाइम है सर आपके पास? आज टाइम है सर। अच्छा, ठीक है, बस 5 मिनट और। नहीं आज टाइम पूरा है। नहीं, अभी तो 9 बजे वहाँ जाना रहता है नहीं, ना। ठीक। हाँ, तो 5 मिनट और करते हैं। एक बार और करिए सर। फिर सेकेंड राउंड थोड़ा देर और स्टे करते हैं। फिर लंबा सांस भरा, फिर लंबी सांस छोड़ा, फिर लंबी सांस भरा, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे गए, फिर सांस को बाहर फेंक करके रोक लिया सांस को। ऊपर देखिए सर, ऊपर देखिए तो पेंक्रियाज और दबेगा। सांस रोके रहिए और गिनती गिनिए कितनी देर रुकते हैं वहाँ पे। बहुत अच्छा, क्या बात है। कितने देर रुके सर? 40। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट टारगेट है 1 मिनट का सर। धीरे धीरे करके 60 तक जाना है। डायबिटीज़ एकदम खत्म सर। जब पेंक्रियाज एक्टिवेट होगा तो अपने आप इंसुलिन सेक्रेट करना शुरू करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? दवा मरकट आसन। ऐसे ऐसे बैठ के ही करते हैं। दोनों हाथ अच्छा पीछे कर लीजिए। जी जी। जो काम लेट के करते थे वो बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों घुटना दाईं तरफ जमीन पर और हेड बाईं तरफ पर, बाईं तरफ। पैर की 2 फीट की दूरी बनाइए सर। हाँ हाँ, अब दोनों घुटना जमीन पर आएगा। ये हेड इधर, हाँ 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ आइए सर। हाँ, बहुत अच्छा, घुटना आने दीजिए। हाँ, हेड इधर, 1 2 3 4 5। एक बार और सर, एक बार और। हाँ, हेड इधर, 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सर, 1 2 3 4 5। बस पलती मार के बैठिए सर। पद्मासन पे बैठ पाएंगे क्या सर? पद्मासन मतलब एक पैर चढ़ाया, फिर दूसरा पैर पे चढ़ा दिया। क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस कमर गर्दन सीधी रही, जितनी देर हो सके बैठेंगे, फिर हटा दीजिएगा। फिर चलिए कपालभाति शुरू करते हैं सर। कम से कम 1 मिनट तक तुम्हारी है। 1 मिनट में 60 अपने के लिए हल्का सा प्रसन्न मुद्रा में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा, गिनते रहिए अपना।
दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा में कर दिए सर। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितना मारा सर? क्या बात है, क्या बात है, 100 मारा सर ने। अब देखिए अकेले रहने से ये फ़ायदा है सर, अभी जो भीड़ रहती है बातचीत ज़्यादा होती है, नहीं हो पाता है ऐसे। हाँ, और शरीर वैसे तब सही रहेगा जब योग करेंगे। जब यहाँ आकर के बातचीत करने लगते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं सर। कान में रखिए, खुद चलना ध्यान से, भी। खुद ध्यान से। कान में रखिए, चलना होगा भी। फिर भस्त्रिका मारे जाए सर, भस्त्रिका मारते हैं, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके कंधे के बगल में, और पूरे जोश के साथ में सांस भरते हुए हाथ ऊपर, फिर सांस फेंकते हुए हाथ नीचे 10 बार। हाँ, बहुत अच्छा। 2 ब्रेथ करें सर। अब रुक जाइए, फिर सेकेंड राउंड करेंगे, फिर तेज करेंगे और 50 मारते हैं। कितना मारेंगे सर? 50 चलेगा ना? हाँ ठीक है। खाली भस्त्रिका से ग्लूकोज का लेवल नीचे कर सकते हैं सर, खाली भस्त्रिका से। भाई अभी वॉक करने को बताते हैं डॉक्टर, जॉगिंग करने को बताते हैं, तो भस्त्रिका से भी ग्लूकोज बढ़ता है। फिर सेकेंड राउंड करते हैं, 50 मारते हैं सर। फिर 2 ब्रेथ का है, लंबी लंबी सांस। फिर जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो 3 बार अनुलोम विलोम करते हैं सर। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में, दाहिने को विष्णु मुद्रा में। बाएं से खींचा सांस, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से खींचा, फिर बाएं से छोड़ा। हाँ, ब्रेथ को फोर्स नहीं करना सर, जो नॉर्मल सांस चल रही थी वही रखना है। इतना करें कि बगल वाले की सुनाई नहीं पड़े, केवल सांस को बहुत बहुत धीरे धीरे, केवल सांस को देखे। सांस ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, पूरा ध्यान अपने सांसों पे। फिर सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है, खूब धीरे धीरे। जितना स्लो होगा एनाबॉलिक रेट बढ़ जाता है सर, जितना तेज होगा तो कैटाबॉलिक रेट बढ़ता है। कैटाबॉलिक रेट जब बढ़ता है तो एजिंग फास्ट हो जाती है, झुर्रियाँ जल्दी आएंगी। तो सांस कैसी लेना है? एकदम स्लो करना है। योगा की पहचान है सर, जो लोग योगा करते हैं उनकी जो सांसें हैं वो धीमी हो जाती हैं, ये पहचान है उसकी। धीमी भी हो जाएंगी और सांसें लंबी हो जाएंगी, और धीरे धीरे क्या होता है कि उनको ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि जैसे एक बार सांस ले लिया, फिर सांस को अगर रोक भी लें तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये योगा की पहचान है सर। धीरे धीरे बॉडी एकदम फिट, कमर एकदम सीधी करके रखिए सर। फिर 3 बार भ्रामरी करते हैं सर, मन एकदम शांत हो जाएगा। जैसे भौरा करता है, हाँ, कान नाक को थोड़ा बंद करिए सर, हल्का सा, ज़्यादा मत बंद करिए सर। इतना करिए कि वाइब्रेट करे, बस इतना करिए। हाँ,
ये वाली फिंगर, हाँ ये लाइए, हाँ बहुत अच्छा। पूरी नहीं बंद करिए, पूरा ना बंद करिए, थोड़ा खोलिए। हाँ ऐसे करिए कि नाक में वाइब्रेट करे, कान में वाइब्रेट करे, नाक में वाइब्रेट करे, तो मन एकदम शांत हो जाता है। ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है ये वाली जो आवाज़ होती है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। खूब लंबी सांस भर करके खूब लंबा हमिंग करिए, बहुत अच्छा। मन एकदम शांत हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बस 3 बार ओम करके ख़त्म करते हैं सर। प्रेयर करके ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी लाइफ टुडे। हाँ दूसरा था थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी गुड हेल्थ एंड गुड माइंड। तीसरा है विश्व का कल्याण। शांति क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। लेकिन आपको काफ़ी चेंज हो गया है सर, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बस इसको छोड़ना नहीं सर, वही योगा को छोड़ना नहीं, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहता है तो दुनिया अच्छी रहती सर, दुनिया अच्छी रहती तभी आप सारी चीज़ों को भोग कर सकते हैं। अगर आप शरीर ही नहीं है तो क्या करेंगे? यस खाने ही नहीं खा यस खाना नहीं खा सकते, फैमिली लाइफ नहीं रहेगी, कोई कार्य आप कायदे से नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सोशल लाइफ नहीं रहेगी। आप अपने में परेशान है, सोशल कहाँ से कैसे हेल्थ बहुत जरूरी है। जिस दिन वाला साहब को वही रिग्रेट था, 45,000 करोड़ लेके चले गए और कहे कि हमने मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान दिया, ये तो सबसे बड़ा। 45,000 करोड़ 1,000 करोड़ शरीर पे लगा देते तो 44,000 करोड़ एंजॉय करते हैं, सारा छोड़ के चले गए। आप सभी को साझा करना।